याद रखिएगा, पता नहीं कितने रातें क्या होनी पड़ती है, जागनी पड़ती है। तो चलिए आइए, मेरा एक टॉपिक है, उसका नाम है मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज क्या होता है, चलिए बात करते हैं आपसे। मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज को समझने के लिए हम थोड़ा इधर पहले कुछ बातें करते हैं, फिर देखते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। चलिए आइए देखिएगा। कहते हैं कि जो हमारा विलयन है, ये विलयन दो घटकों से मिलकर के बना है। कितने घटक? दो घटक। और जो घटक है उस विलयन में क्या है? कुछ एक घटक होता है विलेय और दूसरा घटक है विलायक। इसका मतलब क्या है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोला जाता है, तो जिस पदार्थ की संख्या ज्यादा होगी या मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहा जाता है। और हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए कि मेरा घटक क्या है? ए, और मेरा इसका घटक क्या है? बी। ठीक, तो अगर ये ए और बी घटक हैं तो इन घटकों के कुछ ना कुछ मोलों की संख्या पाई जाएगी। आइए मान लेते हैं कि इनके घटक के जो मोल संख्या है, वो मोल संख्या क्या है? n है, या इसको मान ले क्या? n1। और दूसरा जो घटक है इसके मोल संख्या को हम क्या मान ले? n2 मान ले। भाई अब दो घटक हैं विलयन के, विलेय और विलायक, और दोनों घटक को हमने क्या मान रखा? a, और एक घटक को क्या मान रखा? b। और उन्हीं घटकों के मोल संख्या को एक का माना है n1 और दूसरे का माना है n2। अगर हम और सुविधा लेना चाहें कि भैया उसी तरीके से हो, तो जो घटक माने हैं उसको भी संकेतांक में लिख सकते हैं कि उसके मोल संख्या को Na और विलायक के मोल संख्या को Nb कहा जाता है। अब आखिरकार में मोल प्रभाज क्या होगा? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं डिफिनीशन में। कहते हैं कि जिन, ये लिख सकते हैं किसी, ये लिख सकते हैं विलयन में किसी घटक, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन, उस किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन के विशेष घटक, विशेष घटक तथा विलयन, विशेष घटक तथा विलयन के कुल मोल अंशों, कुल मोल अंशों के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर। देखिएगा, हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। विलयन में किसी घटक का जो मोल प्रभाज है उस विलयन के विशेष घटक तथा विलयन के कुल मोल अंशों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा, और उसी को मोल प्रभाज कहा जाता है। जैसे मान लो सपोज दैट मुझे घटक ए का, भाई हमने कहा विलयन के कितने घटक हैं? दो घटक। घटक ए का हमें क्या निकालना हो? मोल प्रभाज निकालना हो। तो चलिए आइए मैं देखता हूं।
घटक ए का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, एक्स ए कह सकते हैं इसको, या काई भी कहा जाता है इसको। देखिएगा एक्स हम इसलिए कहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, नहीं इसका जो यूनिक नेम है वो क्या है, काई है। काई ए बराबर, अब डिफिनीशन देखिएगा, किसी घटक का, अब हम घटक क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, उस घटक का मोल प्रभाज उस विलयन के विशेष घटक, मतलब जिस घटक का हम मोल प्रभाज निकाल रहे होंगे उस मतलब उस विलयन के विशेष घटक तथा विलयन के कुल मोल अंश, मतलब जो हमारा विशेष घटक है वो घटक क्या है, ए। तो ए के मोल अंश कितने हैं, Na है। और फिर क्या होता है, जो विलयन के कुल मोल अंश होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, Na प्लस क्या कहा जा सकता है, Nb कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा विलयन दोनों घटकों के मिलने से ही क्या हुआ है, बना है। तो हम क्या कह सकते हैं, Na बटे Na प्लस क्या होगा, Nb होगा। हम किस घटक की बात कर रहे हैं, ए के मोल प्रभाज की। तो जब हम ए घटक की बात कर रहे हैं तो उसका मोल प्रभाज कैसे लिखा जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। ठीक, अगर मान लो मैं दूसरे घटक की बात करूं तो दूसरा घटक हमारा क्या है, V है, तो हम उसको काई बी भी कह सकते हैं, या लिख सकते हैं घटक बी का मोल प्रभाज बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बी बराबर, अब भाई विशेष घटक है तो जिस घटक का हम मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे होते हैं उसी घटक के मोलों की संख्या का मान हम कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं, साथ में कुल मोलों के संख्या के अनुपात के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो चलिए हमारा घटक बी के जो मोल अंश हैं वो क्या है, Nb है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Nb बटे क्या होगा, Na प्लस Nb होगा, Nb होगा। हमें दो सूत्र मिले, इस सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी घटक के मोल अंश की गणना कर सकते हैं। लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है, अभी इसमें कुछ चीजें और भी समझना बाकी है। मैं क्या करता हूं, इनको मिटाल देता हूं, इरेज कर देता हूं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे उधर बात करता हूं। बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, बी नो दैट, क्या कहते हैं, बी नो दैट। चलिए देखिए,